गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इन प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू solution of exercise 9.6 which are completely depend on linear differential equations. Today I going to teach you next or remaining solutions of differential equations for exercise 9.6 and find particular solution of given linear differential equations। यानी कि प्रीवियस वीडियो जो अपना था उसके अंदर हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। आज हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे उसके अंदर उनका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। मैंने इनके बिटवीन कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया है बिकॉज दीज आर डिपेंड ऑन dx अपॉन dy प्लस px और इक्वल टू q, यानी कि फॉर्मूला नंबर 2 उसके ऊपर डिपेंड करते हैं और वो अपने कोर्स से रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो हम उसके क्वेश्चन से नहीं कर रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक क्वेश्चन नंबर 13 dy by dx plus 2y tan x equals to sin x, y equals to 0 when x equals to pi by 3। तो ये जो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमें पता है कि 9.6 पढ़ रहे हैं और 9.6 की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि कैसे पता करेंगे। ये dy by dx है y upon x की फॉर्म में, तो यह y होना चाहिए और उसकी पावर कितनी 1, और जो रिमेनिंग जो टर्म्स बच जाते हैं जितने भी टोटली वो किसके होने चाहिए x के। और कौन से 2 कौन से, ये x का टर्म और ये भी किसका टर्म x का टर्म है। सो वी कैन से दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब ये इस फॉर्म में है dy by dx प्लस py और इक्वल्स टू कितना भी q। हमें इसका और इसका कंपेयर करना है और इन दोनों का कंपेयर करके एक तो p की वैल्यू फाइंड करनी है और एक इसकी भी q की। तो py ये y है, इसको छोड़ दीजिए, रिमेनिंग जो है 2 और ये tan x ये p की वैल्यू है। क्लियर। इसके बाद में से q, तो RHS अपने पास क्या भाई sin x, ये अपने पास q है। ये दोनों वैल्यूज ले। अब ये दोनों वैल्यूज फाइंड करने के बाद में नेक्स्ट फर्स्ट नंबर पे आता है IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब फाइंड करें हम IF के लिए फॉर्मूला अपने पास E, इसी पावर में इंटीग्रेशन P और इनटू dx। क्लियर। e पावर इंटीग्रेशन p अपने पास है 2 tan x और इनटू इसके कितना भी dx। इसका सॉल्यूशन लेना है तो ये e इंटीग्रेशन 2 और ये tan x इनटू dx। क्लियर। और tan x का इंटीग्रेशन में आता है e 2 और ये log sec x। क्लियर। इसके बाद ये 2 यहां जाएगा, मैंने बता दिया था आपसे कि यहां log नहीं बचेगा आपका, तो e पावर log sec स्क्वायर x। क्लियर। ये e होता है और ये रिमूव हो जाएगा, तो इसका आंसर अपने पास sec स्क्वायर x ये बनेगा। ये हो गया अपने पास कितना भी आइए। अब इसका सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y आता भी इनटू में आएगा IF। क्लियर। इक्वल इंटीग्रेशन Q into IF
इंटू dx और प्लस में कितना भी c। क्लियर? इसके बाद y इंटू if, y एज इट इज इंटू if अपने पास sec स्क्वायर x इक्वल इंटीग्रेशन q अपने पास है कितना भाई sin x और इंटू if sec स्क्वायर x और इंटू dx और प्लस कितना भी c। ये इसका जनरल सॉल्यूशन और इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो अब ये अपने पास टू टर्म्स है भाई, एक तो sin x है और एक क्या आपके पास sec स्क्वायर x। तो ऐसा अपन क्वेश्चन पढ़ा नहीं, भी कहीं आया नहीं अपने, तो ऐसे समझ में नहीं आता है। तो ये तो साइन है और ये sec स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें भी कोस में, या नॉर्मली अपन बोलते हैं साइन और कोस में। तो y sec स्क्वायर x और इक्वल इंटीग्रेशन sin x इंटू ये 1 बाई cos स्क्वायर x dx और प्लस कितना भी c। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करें, y sec स्क्वायर x इक्वल इंटीग्रेशन sin अपॉन cos, ये आपके पास ऐसा है sin cos और cos, तो sin अपॉन cos tan, ये अपने पास tan x हो जाएगा और रिमेनिंग जो cos है और न्यूमेरेटर में जाएगा तो sec x। क्लियर? इंटू dx और प्लस कितना में c। हाँ, इसका आता है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा। तो y और ये कितना sec स्क्वायर x इक्वल ये है आपका sec x और प्लस कितना भी c, क्योंकि sec x tan x डेरिवेटिव होता है किसका sec x का। ये आपका इक्वेशन नंबर कितना 1। ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट हमें तो फाइंड करना है इसके अकॉर्डिंग इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसके अंदर हम y इक्वल्स टू कितना 0 वेन x इक्वल्स टू कितना पाई बाई 3 कितना दे। क्लियर? तो y की जगह 0 पुट कर दीजिए। सो 0 इंटू sec स्क्वायर पाई बाई 3 और इक्वल sec पाई बाई 3 और प्लस कितना c। क्लियर? ये 0 है भाई और तो ये कंप्लीट 0 हो गया। sec पाई बाई 3 और sec पाई बाई 3 यानी कि sec 60, तो भाई cos 60 की वैल्यू होती 1/2, तो sec 60 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2, तो 2 इधर आ जाएगा माइनस में और ये c, अपने पास c की वैल्यू हो जाएगी -2। अब ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर किस में पुट करनी है 1 में, तो यहां अब बाई इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दीजिए। 1 के अंदर पुट करेंगे तो अपने पास बनेगा भाई y ये sec स्क्वायर x और इक्वल sec x और माइनस कितना 2। नेक्स्ट स्टेप में y इक्वल sec x sec स्क्वायर x माइनस 2 बाई sec स्क्वायर x और नेक्स्ट स्टेप y इक्वल टू x से कैंसिल, ये sec ऊपर जाएगा तो क्या हुई cos x माइनस ये 2 cos स्क्वायर x, ये इसका क्लियर अपने पास क्या बन जाएगा भाई आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय dx प्लस 2xy इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 0 वेन x इक्वल टू कितना भाई 1। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम डिवाइड बाय dx की वैल्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसके मल्टीप्लाई में कौन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कंप्लीट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, देन डिवाइड बाय dx। क्लियर? इसको डिवाइड करें तो कैंसिल और प्लस 2x अपॉन 1 प्लस कितना x स्क्वायर और इनटू y यानी कि 2xy अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और इक्वल 1 बाई ये 1 प्लस x स्क्वायर और इससे और डिवाइड करो और सेम इसके नीचे ये है भी, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये
देख लीजिए इसमें मिलता है कि नहीं मिलता। अब देखिए dy बाई dx और प्लस कितना py और इक्वल q। ये जो अपना मेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें मैच होता है कि नहीं होता है? तो मैच हो रहा है। मैच हो रहा है तो इसका मतलब p की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो p y के साथ जो मल्टीप्लाई में है यानी कि 2x अपॉन कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q जो आरएचएस में टर्म ऑफ x और कांस्टेंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये q हो जाएगा। अब भाई आगे हमें फाइंड करना है किसकी वैल्यू p और किसकी q और if। तो अब p और q तो हो गया। if का नंबर आता तो if e पावर p dx। अब इसकी वैल्यू पुट करूं तो e पावर p अपने पास है 2x और ये 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर और इनटू में कितना dx। क्लियर? आगे और लिखता हूं मैं e और यहां मैंने आपको कई बार बता दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का कितना 2x। तो नीचे तो आपका फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ये बनेगा आपके पास log फंक्शन यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब भाई ये e पावर ये e होता है ये रिमूव हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर में कभी भी log नहीं रहेगा। ये अपने पास किसकी वैल्यू हो गई if की वैल्यू हो गई, किसकी if की। तो अब इसका सॉल्यूशन ले लें। सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y if इक्वल q if dx और प्लस कितना c। क्लियर? अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करें तो y एज इट इज if अपने पास अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल q अपने पास ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर इंटू if 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx और प्लस कितना भी c। क्लियर? अब ये जो अपने पास लिखा है इसका हमें सॉल्यूशन लेना पड़ता है। तो LHS y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज RHS ये इससे कैंसिल हो जाएगा भाई और ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू कितना dx और प्लस c। दैट्स क्लियर? अब ये जो आपके पास नीचे लिखा है ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला है। तो y if यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल ये tan इनवर्स x और प्लस कितना c 1। ये आपके पास बन गया भाई जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फाइंड करेंगे क्या भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। वी पुट y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू कितना 1। ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 0 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल tan इनवर्स 1 और प्लस कितना भी c। तो ये तो कंप्लीट 0 tan इनवर्स कितना 1 और tan में 1 कितने की वैल्यू हुई पाई बाई 4 और प्लस c इट मीन c इक्वल्स टू कितना होगा भाई माइनस पाई बाई 4। ये जो अब वैल्यू अपने पास c की है ये हमें अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है और 1 में पुट करोगे तो लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 यानी कि रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल tan इनवर्स x और माइनस कितना हुई पाई बाई 4। ये इसका अपने पास क्या बनेगा भाई आंसर बन जाएगा। नाउ अब ये जो अपना क्वेश्चन है ये देखिए इस फॉर्म में है कि नहीं है dy बाई dx प्लस py और इक्वल्स टू
क्यू। तो इस फॉर्म में ये भी डिवाइडेड एज इट इज। यहाँ y पावर कितने 1, तो ये रहा y पावर कितने 1। तो रिमेनिंग जो पार्ट है ये -3 और ये कोटक्स, यह कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x, सही है। और RHS ये जो q है ये कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x। तो यहां से इनका कंपेयर कर लो और p की वैल्यू कितनी -3 और इनटू कोटक्स और q इक्वल्स टू कितना भाई sin 2x। दैट्स क्लियर। अब हम फाइंड करेंगे क्या भाई IF, लाओ IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर a पावर p इंटू dx इक्वल a पावर p अपने पास है -3 कोटक्स, तो -3 और ये भी कोटक्स। क्लियर। अब कोटेक्स जो है इसका इंटीग्रेशन -3 log और ये sin x ये बनता है। अब इसका सॉल्यूशन ये -3 जो पावर है यहां चली जाएगी, ये यहां जाएगी तो ये बनेगा अपने पास e पावर log और ये भी sin x और इसकी पावर कितनी -3। तो log से log क्या हो जाएगा e और ये log क्या हो जाएगा भाई रिमूव। तो यहां आपके पास बनेगा ये sin, ठीक है, और इसकी पावर कितनी -3, यानी कि ये बनेगा भाई 1 और ये sin क्यूब x। क्लियर। इसके बाद कहते हैं इसका सॉल्यूशन। तो भाई सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन IF इक्वल इंटीग्रेशन Q IF dx और प्लस कितना C। इस तरीके से लेंगे, ये अलग कर देंगे अभी अपना। इसमें वैल्यूज पुट करें तो y एज इट इज IF 1 sin क्यूब x इक्वल इंटीग्रेशन Q अपने पास कितना है sin 2x इंटू 1 sin क्यूब x dx और प्लस कितना भी c। अब ऐसा क्वेश्चन तो अपने पास नहीं है, तो ये जो sin 2x है इसको चेंज कीजिए, यानी कि y अपॉन ये अपने पास है sin क्यूब x इक्वल इंटीग्रेशन ये 2 sin x cos x और अपॉन कितना भी sin क्यूब x dx और प्लस कितना c। क्लियर। फॉर्मूला होता है sin 2x का 2 sin x cos x। देन नेक्स्ट स्टेप y sin क्यूब x, क्लियर, इक्वल्स टू एक साइन जो एक साइन से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये वही अपनी प्रीवियस फॉर्म हो गई, ये cos यानी कि c साइन और ये कितना साइन, साइन स्क्वायर है नीचे तो c अपॉन s यानी कि cos अपॉन साइन cot और ये रिमेनिंग साइन कोसेक, तो इसको लिख सकता हूं 2 cosec x और इनटू cot x इनटू dx और प्लस कितना c। क्लियर। अब इसका आंसर लेना, इसका आंसर हमें आता है, ये 2 तो क्या है कांस्टेंट, ये तो इंटीग्रेशन से क्या कर रहे हैं अपन बाहर कर रहे हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में अपने पास y अपॉन साइन क्यूब x कोसेक में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, जरूरत पड़ेगी तो, बाकी साइन और कोस में रखते हैं एक बार, ये 2 और ये हो जाएगा भाई कोसेक x, लेकिन इसमें माइनस में भी माइनस और प्लस c, ये बनेगा अपने पास। क्लियर। अब यहां इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दो मैं 1। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी c की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू कितना पाई बाई 2, इसमें पुट करें सो 2 बाई साइन क्यूब और ये पाई बाई कितना
2 इक्वल -2 कोसेक π/2 और प्लस कितना भी c। इसका सॉल्यूशन 2, ये π/2 साइन π/2 1 और 1 की क्यूब इक्वल -2 कोसेक साइन का अपोजिट होता है, तो साइन π/2 1 तो कोसेक π/2 भी कितना 1, ये बनेगा भी 1 और प्लस कितना c। ये तो हो गया कैंसिल, 1 की क्यूब 1, 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2, ये -2 ये 2 कितना हो जाएगा भाई 4 और इक्वल कितना c। अपने पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब ये वैल्यू हमें पुट करनी है इक्वेशन नंबर किसमें 1 में, तो बाय इक्वेशन नंबर 1 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y by sin क्यूब x और इक्वल -2 cosec x और प्लस कितना भी 4। अब ये करना चाहो साइन क्यूब का उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो y इक्वल -2 cosec x इंटू साइन क्यूब x और प्लस 4 साइन क्यूब x। ये अपने पास cosec x अभी सिंगल और ये 3 है, तो एक इससे कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल -2 ये साइन स्क्वायर x और प्लस 4 साइन क्यूब x। ये क्लियर इसका आंसर बनेगा। वही इसमें कर सकता है, ये इधर ले आए प्लस में, या फिर इसमें भी साइन स्क्वायर क्या ले कॉमन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16। इन क्वेश्चन नंबर 16 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। हमें कर्व का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इट मींस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कंडीशंस दे रखी है हमें कि जो कर्व है वो ओरिजिन से क्या होता है पास होता है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन अपने 13, 14 और 15 किया, उसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना था। तो उसमें लास्ट में अपने को दे रखा था y इक्वल्स टू इतना और x इक्वल्स टू इतना, है कि नहीं है। तो इसमें ये जो कर्व है ये ओरिजिन 0, 0 से पास हो रहा है। इट मींस ये आपके पास लास्ट जब जनरल सॉल्यूशन आएगा तो x इक्वल्स टू 0 पुट करना है और y इक्वल्स टू कितना 0 पुट करना है। दैट्स क्लियर। यानी कि हमें पहले ये इक्वेशन ऑफ कर्व जो c की फॉर्म में आएगा तो वो तो क्या बनेगा आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड जब इससे पास करवा दोगे आप ओरिजिन से तो ये आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ये इसलिए दे रखा है कि कंडीशन से अपने पास, क्योंकि अब की बार अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये मैंने आपको खूब समझाया था कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व x पॉइंट x से y डायग्राम्स बना के बताया था कि कोई भी एक आपके पास कर्व है, उस कर्व का आपके पास डिफरेंशियल सिंपल इक्वेशन है, उस इक्वेशन का आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर dy by dx फाइंड करते हो, तो वो जो dy by dx होती है वह dy by dx उस कर्व के टेंजेंट का स्लोप होता है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। जब उसमें पर्टिकुलर वो पॉइंट पुट कर दोगे तो उसी पॉइंट पर जो लाइन जाएगी या जो टेंजेंट जाएगी वो उसका स्लोप होगा। कौन से पॉइंट पर है एक्स वाई पर, यानी कि एक्स की वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू कितनी वाई। इट मींस ये dy by dx है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy by क्या dx एट एक्स वाई, यानी कि एक्स की जगह पुट करना है, वाई की जगह कितना वाई। दैट्स क्लियर। इसके बाद सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एक्स वाई की जो कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट के, तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितना वाई, तो dy by dx इक्वल्स टू एक्स प्लस कितना वाई। ये आपके पास इक्वेशन बनने वाला है। तो लिखेंगे सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनना आपके पास, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व dy by dx और इक्वल x और प्लस कितना y। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया भाई। अब इसका सॉल्यूशन जब फाइंड करेंगे तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं
कुछ इस तरीके से dy बाई dx, ये माइनस वाई और इक्वल टू कितना x। अब ये अपना उस फॉर्म में हो गया, कौन सी फॉर्म में, dy बाई dx और प्लस कितना py और इक्वल टू कितना भाई q, इस फॉर्म में हो गया। अब यहां से अपने पास p, ये जो y है ये y है, इसका कोफिशिएंट तो ये है भाई आपका -1 एंड q RHS कितना भाई x। आगे वही अपना IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल e पावर p इंटू dx इक्वल e पावर p है भाई आपका -1 और इंटू कितना dx। तो ये अपने पास कितना बन जाएगा भाई, e पावर माइनस है और ये 1x, ये अपने पास बनेगा भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए भी y IF इक्वल इंटीग्रेशन q IF इंटू dx और प्लस कितना भी c, ये यूज में लेते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, वैल्यूज पुट करोगे तो y IF e पावर माइनस x इक्वल q अपने पास कितना भी x और इंटू e पावर माइनस x dx और प्लस कितना भी c। ऐसे क्वेश्चंस अपने पास बाई पार्ट्स जो मेथड आया है इंटीग्रेशन का उसमें खूब आए हैं, ये एक्सपोनेंशियल, ये सेकंड, अलजेब्रिक फर्स्ट, और इसका इंटीग्रेशन करें तो y e पावर माइनस x इक्वल फर्स्ट एज इट इज x लिख दीजिए और सेकंड e पावर माइनस x का इंटीग्रेशन e पावर माइनस x का e पावर माइनस x और फिर माइनस x है ना उसका डेरिवेटिव -1 वो अपॉन में साइन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पार्ट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 और इसका इंटीग्रेशन e पावर माइनस x अपॉन में कितना -1 dx और प्लस कितना भी c। क्लियर। अब इसका सॉल्यूशन या सिंप्लीफाई करें, y e पावर माइनस x इक्वल माइनस x e पावर माइनस x माइनस माइनस क्या प्लस, और इसी स्टेप में इसका आंसर करता हूं मैं e पावर माइनस x है और e पावर माइनस x का इंटीग्रेशन e पावर माइनस x अपॉन कितना -1 और प्लस कितना भी c। क्लियर। अब इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट स्टेप y e पावर माइनस x इक्वल माइनस x e पावर माइनस x और ये माइनस e पावर माइनस x और प्लस कितना भी c, इक्वेशन नंबर कितना 1। क्लियर। ये तो हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन जो अपने पास प्रीवियस एक्सरसाइज में भी अपने पास आया, इसमें भी आया है e पावर माइनस x से डिवाइड करेंगे हम, लेकिन पहले किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं c की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये जो आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व है ये सिंपल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया c वाला, ठीक है, जनरल फॉर्म में आया है तो यहां से c को रिमूव करेंगे। ये जो कर्व है पास कहां से हो रहा है 0 0 से, तो लिखेंगे कर्व 1 passes through 0 0 यानी कि ओरिजिन से x की जगह भी 0 पुट करना है और y की जगह भी हमें क्या पुट करना है भाई 0 पुट करना है। तो ये अपने पास बनेगा भाई सो y e पावर माइनस x यानी कि 0 e पावर 0 इक्वल -0 e पावर 0 और माइनस e और इसकी पावर कितना है 0 और प्लस कितना भी c। तो अब इसका आंसर ये 0 हो गया भाई, ये 0 हो गया भाई और इक्वल ये माइनस कितना 1 e पावर 0 1 और प्लस कितना भी c। तो यहां से अपने पास c की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये जो 1 है ये 1 में पुट करना है आपको। अब y इक्वेशन 1 y e पावर माइनस x इक्वल माइनस x e पावर माइनस x माइनस e पावर माइनस x और प्लस कितना भी 1। आप किससे डिवाइड कर दीजिए
इससे कंप्लीट को डिवाइड करोगे तो y, ये माइनस एक्स, क्लियर, ये माइनस कितना 1 और ये प्लस 1 को इससे डिवाइड करोगे तो e पावर कितना x। ये तुम्हारे पास इसका आंसर कंप्लीट अपने पास बन जाएगा। नाउ टेकिंग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 9.6, क्वेश्चन नंबर 17। In question number 17, find out equation of the curve, यानी कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 02, इट मीन्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें इतना तो यही है कि ये आपके पास कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है। इट मीन्स कोई सिंपल इक्वेशन फाइंड करना है। सिंपल इक्वेशन फाइंड करने का मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा या बनाना पड़ेगा और फिर उससे आपको ये फाइंड करना है। अब कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रहा है, इट मीन्स लास्ट में जाकर के आपको सी को रिमूव करना है और सी रिमूव करना है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। अब ये लाइन तो फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड लाइन में आपको गिवन है, यानी कि जो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसका फाइंड करना है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, या फिर उसको कैसे आप बनाओगे। तो उसके लिए आपको दे रखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट एनी पॉइंट एक्स वाई। ये एनी पॉइंट आपको दे नहीं रखा, मैंने लेट कर लिया, मान लिया मैंने कि कर्व के ऊपर कोई पॉइंट एक्स और क्या हुई वाई है। क्लियर, यही लेना एक्स वाई है, उसके ऊपर स्लोप ऑफ क्या है टेंजेंट। मैंने बता दिया कर्व है, उसके इक्वेशन को आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास टेंजेंट का स्लोप होगा। सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी कि सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, दोनों कोऑर्डिनेट x प्लस क्या y, और उसमें से कितना माइनस करोगे भाई 5 माइनस करोगे तो वो dy बाई dx इसके क्या होगी इक्वल। या कहेगी x से ये कम हो रहा है, ये कम है और ये सम ऑफ क्या है कोऑर्डिनेट्स, ये वैल्यू ज्यादा है तो इसमें से हम क्या करेंगे -5 के इसमें 5 क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे तो ये अपने पास क्लियर इक्वेशन बन जाएगा। इसको कुछ इस तरीके से अपन लिखें, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आपका dy बाई dx और इक्वल सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स x प्लस y और माइनस कितना 5। अब इसको मैं लिखूं कुछ इस तरीके से, इसको इधर ले आऊं तो dy बाई dx इसको लेके आएंगे y को माइनस y और इक्वल x माइनस 5, तो ये बन जाएगा। क्लियर, अब आपका ये इस फॉर्म का हो गया dy बाई dx प्लस py और इक्वल्स टू कितना भी q, ये इस फॉर्म का बन गया। और इस फॉर्म का बन गया तो इसका और इसका कंपेयर करके अब p की वैल्यू फाइंड कर लो और किसकी q की, तो p तो ये बनेगा आपका -1 एंड q RHS x माइनस कितना 5, टर्म ऑफ x और कांस्टेंट। अब फाइंड करना है सॉल्यूशन के लिए IF, तो IF फाइंड कर ले। IF e पावर इंटीग्रेशन p dx इक्वल e p -1 dx और इक्वल e पावर -x। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही अपने पास कितना हो गया भाई IF हो गया। देन सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y IF इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू dx और प्लस कितना भी c। अब इनके अंदर IF और q की वैल्यूज पुट करें तो अपने पास ये बनेगा भाई y IF e पावर -x इक्वल इंटीग्रेशन q x -5 और इंटू e पावर -x dx और प्लस कितना भी c। क्लियर, अब यहां से भी ये दो है आपके पास, इनको सेपरेट कर दे तो y e पावर -x इक्वल x e पावर -x और ये -5 e पावर -x, ये dx और ये भी क्या dx और प्लस कितना c। एक पार्ट तो ये बन गया और एक पार्ट ये बन गया भाई। क्लियर, अब इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा भाई
प्रीवियस क्वेश्चन में क्या e पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, और इसमें ये सेम अपने पास प्रीवियस क्वेश्चन में था, ये फर्स्ट और ये क्या सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड से इसका आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप y a पावर माइनस एक्स इक्वल फर्स्ट x एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड a पावर माइनस एक्स माइनस 1, क्लियर, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पार्ट x का डेरिवेटिव 1 और इसका इंटीग्रेशन e पावर माइनस एक्स माइनस 1 dx माइनस 5 और ये e पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 और प्लस कितना भी c, क्लियर। इसके बाद भी y e पावर माइनस एक्स e पावर माइनस एक्स, ये माइनस यहां, ये माइनस माइनस क्या प्लस, और e पावर माइनस एक्स इसका इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करें तो दोबारा से क्या हो जाएगा माइनस e पावर माइनस एक्स माइनस 5, ये माइनस माइनस प्लस e पावर माइनस एक्स और प्लस कितना भी c, क्लियर। इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं हम, तो y e पावर माइनस एक्स इक्वल माइनस एक्स e पावर माइनस एक्स माइनस और ये प्लस 4 e पावर माइनस एक्स और प्लस कितना भी c, ये अपना इक्वेशन नंबर कितना 1। अब यहां से अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, c की, तो अकॉर्डिंग टू इट, यानी कि ये जो है कर्व कहां से पास हो रहा है 0 2 से, हमें दे रखा है गिवन दैट कर्व 1 passes through 0 2, x की जगह 0 पुट करना है और y की जगह कितना पुट करना है 2 पुट करना है। तो फिर देखते हैं इसका आंसर, ये अपने पास y 2 e पावर 0 इक्वल x की वैल्यू कितनी 0 e पावर 0 प्लस 4 e पावर 0 और प्लस कितना भी c, क्लियर। इसके बाद भी ये e पावर 0 1 तो ये 2 इंटू 1 इक्वल ये 0 हो गया और ये 4 इंटू ये 1 और प्लस कितना c, ये 4 LHS में ट्रांसपोज करो तो -2 और इक्वल c, तो अपने पास c की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। अब ये जो c की वैल्यू है ये हमें इक्वेशन नंबर किसमें पुट करनी होगी 1 में, तो अब बाई इक्वेशन 1 y e पावर माइनस एक्स इक्वल माइनस एक्स e पावर माइनस एक्स प्लस 4 e पावर माइनस एक्स और माइनस कितना 2। अब वही e पावर माइनस एक्स से इससे डिवाइड कर दीजिए, इसे डिवाइड करेंगे तो ये y ये माइनस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये कितना 4 ये कैंसिल हो जाएगा और -2 और e पावर कितना x डिवाइड में रहेगा, माइनस में ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा अपने पास। ये अपने पास हो गई भाई एक्सरसाइज 9.6। अपने पास मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं जो पीछे एक्सरसाइज में अपने पास नहीं आए होंगे, जो थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे, तो वो क्वेश्चंस मैं और करवाऊंगा। धन्यवाद।